नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अवनीश आज आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का डीडीयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अपना इंड टर्म एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2021-22 में, उसका बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रीकल्चरल हेरिटेज कोर्स नेम के अंतर्गत जो इसका कोर्स कोड हो जा है AGR 102, उसका पूरा सोल्यूशन हम पूरे 40 प्रश्नों का यहाँ पर फुल सोल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल हेरिटेज जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, इसका कोर्स कोड है AGR 102। इसका पूरा सोल्यूशन हम देखेंगे। तो पेपर जो है इसका पूरा सोल्यूशन देखिए, ये जो है दिनांक 14 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अब चलिए हम सीधे क्वेश्चंस को अपने शुरू कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले स्टार्टेड, फसलों की खेती गेहूं और जौ प्रारंभ की गई। ठीक है, इसमें आपका 4 ऑप्शन है, 4000 BC, 5500 BC, 6000 BC, 7500 BC। तो इस पूरे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अब पहले इसका आपको राइट ऑप्शन बता दें। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 7500 BC बिफोर क्राइस्ट गेहूं और जौ की खेती जो है वो शुरू हुई थी। अब ऑप्शन नंबर सी जो 6000 BC है, वो ये भी पूछ लिया जाता है 6000 BC में गाय और सुअर पालन शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7500 BC। अब देखिए, हल की खोज की गई, प्लाउ वाज इन्वेंटेड इन, हल की खोज की गई थी 1500 BC, 1600 BC, 2900 BC, 1900 BC। राइट ऑप्शन हो जाएगा 2900 BC। 2900 BC में आपकी जो है हल की खेती शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखिए 1500 BC में क्या हुआ था, तो वो भी आपको बता देते हैं। 1500 BC में गन्ना और कुओं से सिंचाई, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसमें 1500 BC में गन्ना की खेती शुरू हुई थी और कुएं से सिंचाई प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, हरित क्रांति का प्रभाव था, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन, किस पर? बड़े किसान तैयार करना, यानी इट क्रिएटेड बिग फार्मर्स, क्षेत्रों के चयन तक सीमाबद्ध, इट कन्फाइंड टू सिलेक्ट रीजन्स, केवल गेहूं एवं तक सीमाबद्ध, इट कन्फाइंड ओनली टू व्हीट, नन कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बड़े किसान तैयार करना, इट क्रिएटेड बिग फार्मर्स। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो, देखिए अब इससे आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। प्रथम जो पहला केवीके था वो स्थापित हुआ था पांडिचेरी में। कहीं पूछा जाता है कभी कि कहां पर स्थापित हुआ, तो ऑप्शन होगा वहां पे पांडिचेरी। अब देखिए वर्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहला केवीके कब स्थापित हुआ था, तो 1976, 1974, 1980, 1998। राइट ऑप्शन होगा आपका 1974। 1974 में पांडिचेरी में, ठीक है, मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा पहला केवीके जो है वो स्टेबलाइज किया गया था, मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति के द्वारा जो आपका नाबार्ड था उसकी स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जो है वो आपकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी शिवरमन समिति के द्वारा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा 1974, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा। फिर देखिए, कौन सी फसल तिलहनी नहीं है, विच क्रॉप इज नॉट ए एन ऑयल क्रॉप, तिलहनी नहीं है तो सरसों यानी मस्टर्ड भी तिलहनी है। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका तिल यानी सीसम भी तिलहनी है, पीनट भी तिलहनी है, मिलेट जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये तिलहनी नहीं है। ठीक है, मिलेट्स जो होते हैं ये तिलहनी नहीं होती है क्रॉप, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खरीफ फसल को जाना जाता है, खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स यानी जाड़े की फसल, समर क्रॉप्स यानी गर्मी की फसल, रेनी सीजन क्रॉप्स यानी वर्षा ऋतु फसल, स्पाइरिंग क्रॉप्स यानी बसंत ऋतु फसल। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रेनी सीजन क्रॉप्स, वर्षा ऋतु फसल, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
जो रबी की क्रॉप है वो जाड़े की फसल कही जाती है, जायद की क्रॉप को आप गर्मी की फसल कह सकते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्षा ऋतु फसल। देखिए हेरिटेज मीन्स, जो आपका हेरिटेज है उसका अर्थ क्या होता है, तो भूमि यानी अर्थ, वेल्थ यानी धन, विरासत यानी विरासत और कोई नहीं। देखिए हेरिटेज को हिंदी में विरासत ही कहते हैं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे हेरिटेज लिख दिया गया। राइट ऑप्शन होगा आपका विरासत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, नन यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर जो है वो राइट, जो भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही स्वतंत्र भारत के पहले हमारे प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप सही करेंगे। 1947 में जो पहला यानी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो स्टेबलाइज्ड हुई थी, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कृषि शब्द है, एग्रीकल्चर वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, हिंदी वर्ड, नन। जो कृषि, देखिए मैंने आपको बताया था काफी सारी वीडियोस में, मैं आपको बताता रहता हूं कि जो जिन शब्दों के आगे कल्चर लगा होता है उनको आप लैटिन कहेंगे, जिसमें लॉजी या वाई लगा होता है उनको आप ग्रीक कहेंगे। तो एग्रीकल्चर ये लैटिन वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। और लैटिन दो वर्डों से मिला है, एगर प्लस कल्चरा, एगर प्लस कल्चरा से, ठीक है। वहीं जहां पर एगर का अर्थ होता है आपका सॉइल और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपना। देखिए मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर एगर प्लस कल्चरा, एगर का अर्थ होगा सॉइल यानी मृदा, कल्चरा का अर्थ होगा कल्टीवेशन यानी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यानी लैटिन सही हो जाएगा। अगर एग्रोनॉमी या केमिस्ट्री या आपका जो भी है लॉजी या वाई वाला वो आपका ग्रीक हो जाएगा। अब देखिए जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सुगर केन, सुगर केन जो गन्ना का नाम है, सुगर केन किस भाषा का शब्द है, तो उसमें आप लगाएंगे संस्कृत। देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, न्यू दिल्ली, करनाल, कटक, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर पहले देखिए न्यू दिल्ली में आपका आईसीआर है, आईआरआई है, ये सारे संस्थान है। और जो आपका करनाल है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको बता दिया है कि करनाल यानी हरियाणा में एनडीआरआई यानी एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा। अब कटक, कटक जो उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी ही होगा। जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे CRRI कहते हैं, ये हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेद शब्द विद, वेद शब्द विद शब्द से लिया गया। द वर्ड वेदा डिराइव्ड फ्रॉम विद विच मीन्स, यहाँ पर इंग्लिश में इसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसका ज्यादा मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, द वर्ड वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम विद विच मीन्स, इसका अर्थ क्या होगा, ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है, ज्ञान यानी नॉलेज। फिर ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मंत्रा, ऑप्शन नंबर डी नन यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेद का जो आपका अर्थ होता है वो होता है मंत्र, ठीक है, तो मंत्रा पर आप राइट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज डॉक्टर RS परूदा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर N बोरलॉग, नन। देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसमें केवल ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के फादर पूछा गया है। और ऑप्शन में आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर N बोरलॉग भी दिया हुआ है। तो आप इसमें से बिना कोई टेंशन रखते हुए ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर N बोरलॉग पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तब आप लगाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। और जो स्वामीनाथन जी थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका हाल ही में यानी 28 सितंबर को इनका देहावसान हुआ है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही दुखद खबर है। अब आप देखिए तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एनी बोरलॉग यानी डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी। फिर देखिए
13वां है वायु की गति को मापते हैं, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर, नन। राइट ऑप्शन होगा आपका एनेमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वर्मी कल्चर संबंधित है, वर्मी कल्चर इज रिलेटेड टू फिश फार्मिंग यानी मछली की खेती, फ्लावर फार्मिंग यानी फूलों की खेती, अर्थवर्म फार्मिंग यानी केंचुए की खेती, नन यानी कोई नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा आपका सी यानी केंचुए की खेती, अर्थवर्म फार्मिंग। जो वर्मी कल्चर है ये आपका बनाया जाता है एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का मैन्योर है, आपके केंचुए से बनाया जाता है, केंचुए का जो मल त्याग होता है उससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंचुए की खेती यानी अर्थवर्म फार्मिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ आईसीआर, आईसीआर के प्रथम महानिदेशक यानी डीजी हैं डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर टी महापात्रा और कोई नहीं। इसमें ये काफी जगह पूछा जाता है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बीपी पाल आईसीआर के फर्स्ट डीजी थे। और यहां से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, अगर प्रेजेंट में आईसीआर के जो डीजी हैं वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो वो होंगे हिमांशु पाठक जी। हिमांशु पाठक जो है वो प्रेजेंट में आईसीआर के डीजी हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आप देखें क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कुल कृषित क्षेत्रफल है, नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज 143 मिलियन हेक्टेयर, 133 मिलियन हेक्टेयर, 153 मिलियन हेक्टेयर, 123 मिलियन हेक्टेयर। तो ऑप्शन के अंतर्गत इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 143 मिलियन हेक्टेयर सही होगा। कहीं पे आपको 136 या 135 मिलियन हेक्टेयर भी मिल सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज नोन एज, वर्ष दर वर्ष एक भूमि के टुकड़े पर केवल एक ही फसल उगाना कहलाता है डबल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग और कोई नहीं। देखिए इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत उतनी है ही नहीं, अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए एक फसल कहा जा रहा है वन क्रॉप, तो केमिस्ट्री में जो प्रीफिक्सेज होते हैं, एक को कहते हैं मोनो, ठीक है, एक को कहते हैं केमिस्ट्री में मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, चार को कहते हैं टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा और सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोना, 10 को डेका। तो बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं मोनो मतलब एक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मोनोक्रॉपिंग आपका सही हो जाएगा। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। डबल क्रॉपिंग है कि यानी 2 क्रॉप लेंगे और ट्राई क्रॉपिंग यानी 3 क्रॉप, तो ऐसे आपका होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 15, 18, 21, 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो है 15, ठीक है। अब देखिए कौन सी धान फसल नहीं है, यानी विच क्रॉप इज नॉट अ सीरियल क्रॉप, तो व्हीट यानी गेहूं भी सीरियल क्रॉप है, राइस यानी जो पैडी आपका धान भी सीरियल क्रॉप है, बार्ले यानी जौ भी सीरियल क्रॉप है, लेकिन पिजन पी जो आपका अरहर होता है ये आपका सीरियल क्रॉप नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अरहर आपका कभी भी सीरियल क्रॉप नहीं होता है, ये दलहनी फसल है, ठीक है अरहर। तो देखिए अब अरहर की बात आई है तो अरहर के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बता देते हैं। अरहर का इंग्लिश नाम पिजन पी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बॉटनिकल नेम होगा कजानस कजान, फैमिली लेग्यूमिनेसी, टूयर नंबर 22, उत्पत्ति स्थान भारत या अफ्रीका, बीज दर 12 से 15 केजी और स्पेसिंग 120 × 30 सेंटीमीटर और उपज 16 से 20 कुंटल। कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं मानक, पारस, बसंत बहार, लक्ष्मी, अमर प्रभात, और यहाँ पर प्रोटीन इसमें पाई जाती है 21%। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पिजन पी, ठीक है। अब देखिए कॉटन फसल का परिवार है, फैमिली ऑफ कॉटन, तो कॉटन की फैमिली क्या होगी? मालवेसी, ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी। देखिए कंपोजिटी सूरजमुखी की होती है और कंपोजिटी सूरजमुखी की होगी, और जो लेग्यूमिनेसी है वो आपकी जैसे सोयाबीन की हो जाएगी, अरहर की हो जाएगी, मटर की हो जाएगी और मूंगफली की
और बरसीम की, इन सब की आपकी होती है ये लेग्यूमिनेसी। अब पोएसी यानी ग्रेमिनी फैमिली में गन्ना आपका आता है, इसके अलावा बाजरा आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, फिर आपका गेहूं आता है, धान आता है और ग्रेमिनी हो गया। अब देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी मालवेसी फैमिली है, यही आपका राइट हो जाएगा। जो कॉटन होता है यानी कपास होता है, इसकी फैमिली होगी मालवेसी। अब कपास के बारे में कुछ चीज आपको बताते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होगा गोसिपियम स्पीसीज। स्पीसीज कहा था, इसके काफी सारे जो प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे गोसिपियम हर्सुटम होता है, गोसिपियम बार्बाडेंस होता है। तो देखिए वानस्पतिक नाम होगा इसका गोसिपियम स्पीसीज फैमिली मालवेसी। और इसमें 2 नंबर देसी कपास में 26 होगा, अमेरिकन कपास में 52 होगा, उत्पत्ति स्थान भारत। और 20 दर देसी कपास में आपका 15 से 18 केजी और अमेरिकन में 15 से 25 केजी। अंतरण देसी कपास में 6 से 7.5 गुणे 30 सेंटीमीटर और यानी अमेरिकन में 67.5 इंटू 30 सेंटीमीटर। और उपज जो है आपका यहाँ पर 15 से 20 कुंटल मिलता है। प्रजातियां लोहित, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, सुजाता, श्यामली, H4 यानी हाइब्रिड 4। इसमें तेल 14.5 से 25% पाया जाता है, गिनिंग परसेंट 36 से 45% होता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। धान की फसल है, राइस इज एनुअल प्लांट यानी 1 वर्षीय, बाइनियल यानी 2 वर्षीय, पेरेनियल यानी बहुवर्षीय कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए यानी धान जो है वो एनुअल प्लांट है, 1 वर्षीय है। देखिए उथली जड़ों वाली फसल है यानी शैलो रूटेड क्रॉप इज अरहर, व्हीट यानी गेहूं, कपास यानी कॉटन, नन यानी कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। गेहूं जो है वो इसकी जड़ें उथली होती हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी का प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड यानी चाय का उत्पादन करने वाला विश्व का यानी सर्वाधिक जो चाय उत्पादित की जाती है वो किस देश में, तो ऑप्शन नंबर सी यानी चीन यानी चाइना जो है, इसमें चाय का आपका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, वो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। कॉफी भी है, चाय भी प्लांटेशन है, गेहूं ऑप्शन नंबर सी जो व्हीट है वो आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, धान में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है। डीजीयूजीन, नोरिन, IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और कोई नहीं यानी नन। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए। अगर धान में पूछा गया है ड्वार्फिंग इन राइस यानी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस, ऑप्शन नंबर ए डीजीयूजीन। अगर पूछा जाता गेहूं में बौनेपन के लिए तो ऑप्शन नंबर बी यानी नोरिन 10 हो जाता। और इसकी एक धान की वेराइटी भी है डीजीयूजीन, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगला क्या है आपका 26वां है, फुल फॉर्म ऑफ GIAHS। GIAHS का पूरा नाम क्या है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इंडियन एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इमीडिएटली एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम और डी यानी नन। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए यानी GIAHS का पूरा नाम होता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थापित है। लखनऊ, कानपुर, मथुरा, झांसी, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। इसका आपका राइट ऑप्शन होगा कानपुर। कानपुर में जो है आपका राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, काफी फेमस है और ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो एक असील नस्ल की जो मुर्गी होती है उसका उत्पत्ति स्थान होता है लखनऊ, जो मेनली लड़ाई के लिए पाली जाती है। ये पूछा जाता है कि कौन सी मुर्गी यानी नस्ल लड़ाई के लिए पाली जाती है, तो वो होगी असील। और लेकिन इस क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कानपुर। झांसी में हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हमारा 2014 में स्थापित हुआ था, वो है, ठीक है। जो भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, एक मणिपुर में है, इम्फाल में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और एक हमारा बिहार के समस्तीपुर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक हमारी झांसी में है
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कानपुर। अब देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप वाज स्टार्टेड इन, भेड़ों का पालन किया गया था 8700 BC, 9700 BC, 7700 BC, कोई नहीं। देखिए जो यहाँ पे यानी जो टाइम वाले हैं, इससे काफी सारे पालन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब किसका आविष्कार हुआ था या कब क्या पाला गया था। तो इसको आप देखिए 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए भेड़ पूछा जा रहा है तो आप लगाएंगे 8700 BC, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, 8700 BC में आपका जो है भेड़ का पालन शुरू हुआ था। उसके बाद से 7700 BC में अगर देखा जाए तो आपका बकरी पालन हुआ था। 7500 BC में गेहूं जौ की खेती, 6000 BC में गाय सुगर पालन, 4400 BC में मक्का की खेती, 4000 BC में धान की खेती, आलू की खेती 3500 BC में। तो आप ये सभी चीजें ध्यान में रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की प्रथम शाकनाशी के रूप में यानी जो प्रयोग किया गया है, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में प्रथम शाकनाशी के रूप में विकसित की गई 2,4-D एट्राजिन ब्यूटाक्लोर, कोई नहीं। राइट देखिए ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में भी आया था। इसका पेपर हम अपने चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं, वो आप देख लेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा 2,4-D, यही फर्स्ट हर्बिसाइड है वर्ल्ड का। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड ब्यूटाक्लोर, ये हमारे धान में वीडिसाइड है जो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2,4-D। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राइट ऑप्शन होगा 5 जून, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रथम पालतू पशु या फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज, गाय यानी काऊ, कैट यानी बिल्ली, भेड़ और बकरी यानी शीप एंड वुल, और पिग यानी सुअर। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो विश्व में प्रथम पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया था। इजराइल और ईरान में 10,000 BC में शिकार वगैरह के लिए कुत्ते का पालन शुरू हुआ था, लेकिन इसमें वो है नहीं। ठीक है, तो 10,000 BC जो कुत्ता पालन शुरू हुआ था इजराइल और ईरान में, वो अभी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके हिसाब उसके बाद से आपका होगा भेड़ और शिप। इस ऑप्शन के हिसाब से आप राइट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी शिप एंड गोट। ठीक है, ऐसे शिप का हुआ था 8700 BC और गोट का 7700 BC, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी यानी शिप एंड वुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, भारत में प्रसिद्ध हरी खाद की फसल है, पॉपुलर ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन इंडिया इज, ढैंचा, उर्द, मूंग और मसूर। देखिए ढैंचा भी हरी खाद की फसल है, मसूर भी है, ढैंचा भी है, मूंग भी है, लेकिन जो भारत में प्रसिद्ध है वो हो जाएगा ढैंचा, जिसका नाम होता है सेसबेनिया एक्यूलियाटा। इसका बॉटनिकल नेम काफी जरा पूछा जाता है ढैंचा का, तो आप याद रखेंगे सेसबेनिया एक्यूलियाटा जो है वो ढैंचा का बॉटनिकल नेम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ढैंचा। धान की खेती प्रारंभ की गई थी 4400 BC, 5500 BC, 2200 BC और आपका 3300 BC। कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्टेड इन, तो धान की खेती जो है वो आपकी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 2200 BC। 2200 BC में आपकी धान की खेती शुरू हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए IARI स्टेबलाइज्ड इन द ईयर ऑफ, IRI किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1908 में, 2005 में, 1905 में, 1995 में। राइट ऑप्शन होगा 1905। ये 1 अप्रैल 1905 को IRI स्थापित हुआ था। ठीक है, तो आप लगाएंगे 1905, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। ICR का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? हेड ऑफिस ऑफ ICR इज लोकेटेड एट लखनऊ, न्यू दिल्ली, वाराणसी, जोधपुर। अब इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यू दिल्ली जो है वहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं भारत का औसत शस्य सघनता है यानी एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 140%, 200%, 177%, 300%।
यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नहीं, यानी 140%। ठीक है, तो भारत का औसत सत्य सघनता 140% है। तो दोस्तों स्वास्थ्य थोड़ा सा मेरा खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं अल्टरनेटिवली। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 37, स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता बढ़ाता है, डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता घटाता है, बैलेंस सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता स्थिर रखता है, नन यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए, अगर स्थानांतरण कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो वहां पे जो आपका यानी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करेगा यानी मृदा उर्वरता घटा देता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी मृदा उर्वरता घटाता है, डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए, अवांछित फसल है, अवांछित नहीं है, आच्छादित फसल है यानी कवर क्रॉप। कवर क्रॉप कौन सी है? मेज यानी मक्का, धान यानी पैडी, मिलेट यानी मिलेट और उर्द। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो उर्द है इसको ये कवर क्रॉप है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, नेशनल फार्मर्स कमीशन का गठन यानी नेशनल फार्मर्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन यानी कब गठित हुआ था? फरवरी 2004, मार्च 2006, जनवरी 2000 और अगस्त 2015। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2004 में स्थापित हुआ था। नेशनल फार्मर्स कमीशन 2004 में गठन इसका हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यानी फरवरी 2004। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गांव लिंकेज प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ यानी कब प्रारंभ हुआ? इनिशिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम इन 1990, 1993, 1995, 1998। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1995 में जो है वो गांव संस्था लिंकेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1995। तो यहाँ पर जो है आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, उसके बाद से ये सारे लास्ट में कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा पेपर जिसको हमने टोटली हल करा दिया है। अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और कल आपको इसका पीडीएफ जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारी इसके अलावा हमने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 2021-22 का पेपर सॉल्व करा दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स हैं वीडियोस की, प्लेलिस्ट की, डिस्क्रिप्शन की, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको 2021-22 और 2022-23 और इसके अलावा अगर आप कहें तो 2019-20 और 2020-21 का भी पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो मिल लेते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप एग्री थिंकर्स के वीडियोस देखकर वैल्यू एडिशन करते रहें। ठीक है,